नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला, हरियाणा प्रदेश का एक नौजवान जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत युवा मोर्चा के मंडल प्रधान से की और उसके बाद निरंतर पार्टी की मजबूती के लिए डटे खड़े रहे। पार्टी ने जो भी उनको जिम्मेदारी दी उसको बखूबी निभाने का काम किया। नाम है दीपक शर्मा रानीला। जी हां, दीपक शर्मा रानीला। रानीला दादरी जिले और दादरी विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा गांव है। एक ऐसा गांव जिसका राजनीतिक और सामाजिक तौर पर चाहे दादरी हो, भिवानी हो, झज्जर हो, रोहतक हो या महेंद्रगढ़ हो, हर जिले में अपना एक प्रभाव है। इसी गांव के नौजवान दीपक शर्मा रानीला ने अपनी राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से की। भारतीय जनता पार्टी, जिसे राष्ट्रवादी पार्टी कहा जाता है, जब वो सत्ता के नजदीक भी नहीं थी, तब उन्होंने सन 2012 में युवा मोर्चा बौंद कला मंडल के अध्यक्ष के दायित्व के तौर पर सक्रिय राजनीति की शुरुआत की। राजनीति में जो ही पहला कदम रखा, उसके बाद उल्टा मुड़ करके नहीं देखा। पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी उनको दी, जो भी काम उनको दिया, उसको उन्होंने बखूबी करने का काम किया। राजनीतिक क्षेत्र में तो सक्रिय रहे ही, साथ ही सामाजिक गतिविधियों में भी बड़ा बढ़ चढ़ करके भाग लिया। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि दीपक शर्मा रानीला का कैसा राजनीतिक और सामाजिक अनुभव अब तक रहा, भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए, सामाजिक गतिविधियों में किस तरह से पूरे इस इलाके में वो लगातार सक्रिय रहे। 2012 में राजनीति की शुरुआत करने के बाद 2024 में भाजपा युवा मोर्चा के पंच क्रांति अभियान के तहत योग क्रांति अभियान का जिला अध्यक्ष का दायित्व उनको सौंपा गया और पूरे जिले में योग के कार्यक्रम उन्होंने किए। 2014 में मंडल सदस्यता अभियान प्रमुख के नाते 2200 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के मिस कॉल अभियान के माध्यम से उन्होंने बनाए। सन 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में युवा मोर्चा में सबसे ज्यादा सदस्यों को जोड़ करके, नौजवानों को जोड़ करके इन चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया। सन 2015 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी ने उनकी निरंतर गतिविधियों को देखते हुए, उनकी मेहनत को देखते हुए भाजपा आईटी सेल दादरी का जिला संयोजक नियुक्त किया। इस दौरान प्रत्येक बूथ का व्हाट्सएप ग्रुप की संरचना उन्होंने की, प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई। सन 2016 में पंचायती जो चुनाव हरियाणा में होते हैं, उसके तहत जिला परिषद का चुनाव उन्होंने लड़ा और बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने इस पूरे इलाके में अपने चुनाव को लड़ने का काम किया। सन 2020 से और 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री और चिड़िया मंडल प्रभारी एवं आईटी सेल व सोशल मीडिया के तौर पर अपने दायित्वों की पूर्ति उन्होंने की, अहम भूमिका निभाई। 2012 से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यक्रम हुए, इस इलाके में हुए हों या हरियाणा प्रदेश में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम हुए हों, उनमें उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रत्येक कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में अपने साथियों के साथ उपस्थिति उन्होंने दर्ज करवाई। दीपक शर्मा रानीला सन 2024 से और जुलाई 2025 तक भारतीय जनता पार्टी चरखी दादरी के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष के तौर पर उन्होंने काम किया। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी को जिताने के लिए हर संभव उन्होंने प्रयास किया और यही एक कारण रहा कि जहां दीपक शर्मा रानीला जैसे मेहनती और संघर्षशील नौजवानों के दम पर बीजेपी तीसरी बार भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से तो जीती ही, दादरी के इतिहास में भी पहली बार कमल का फूल खिलाने का काम उन्होंने किया। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता, जिसको शुद्ध 24 कैरेट सोना बोला जा सकता है, वो दीपक शर्मा रानीला बीजेपी की गतिविधियों में तो निरंतर सक्रिय रहे ही, साथ ही सामाजिक गतिविधियों में भी अग्रणी भूमिका उनकी रही। सन 2014 में बाबा छोटूनाथ युवा क्लब रानीला का प्रधान उनको नियुक्त किया गया। बहुत बड़ा गांव रानीला, और युवा क्लब प्रधान के नाते उन्होंने गांव में खेल प्रतियोगिताएं करवाई, रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, समय समय पर विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता अभियान चलाने का काम किया। यही कारण रहा कि 2017-18 में नेहरू युवा केंद्र भिवानी, जो युवा एवं खेल मंत्रालय से संबंधित है, ने उन्हें बेस्ट यूथ क्लब का अवार्ड दिया गया। कोरोना काल में जो पूरी दुनिया में एक बहुत भयानक बीमारी रही, उसमें भी दीपक शर्मा रानीला ने उत्कर्ष कार्य किया।
सामाजिक गतिविधियों को उनकी देखते हुए कोरोना काल में उनको कोरोना योद्धा के तौर पर भी सम्मानित किया। और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का अपना एक जोड़ है। आरएसएस में भी उन्होंने जनवरी 2014 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्राथमिक शिक्षा वर्ग किया। अक्टूबर 2015 में मंडल कार्यवाह के रूप में कुरुक्षेत्र में मंडल कार्यवाह शिविर में उन्होंने भाग लिया। दीपक शर्मा रानीला की मेहनत, इलाके के लोगों से जुड़ाव के चलते प्रदेश सरकार ने भी 2025 निगरानी समिति विधानसभा चरखी दादरी का उनको सदस्य मनोनीत किया, जो सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों की निगरानी करती है। खेलों की दुनिया में भी उन्होंने अपना लोहा मनवाया और 2016 में हरियाणा जिम्नास्टिक एसोसिएशन द्वारा जिला चरखी दादरी का जिला अध्यक्ष उनको नियुक्त किया गया। दीपक शर्मा रानीला ने घर घर जाकर के चुनाव हो या चुनाव के इतर जन जन को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से अवगत करवाने का काम किया। पार्टी के हर आदेश की पालना करते हुए उन्होंने जितना पार्टी को उनसे उम्मीदें थी उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ करके काम करने का लगातार निरंतरता से उन्होंने कार्य किया। एक ऐसा नौजवान जो पार्टी के हर आदेश को पूरी तरह से मानने का काम करता हो, एक ऐसा नौजवान जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी या पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब के कार्यकाल की हर उपलब्धि लोगों के बीच में पहुंचाता हो, एक ऐसा नौजवान जो निरंतर भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए तो काम कर ही रहा है, साथ ही सामाजिक गतिविधियों में निरंतर सबसे आगे दिखाई देता है। एक सैनिक परिवार से संबंध रखने वाले दीपक शर्मा रानीला, जिनके पिता भारतीय सेना में सूबेदार के पद से रिटायर हुए, जिनके चाचा लैंड मॉर्गेज बैंक दादरी के चेयरमैन रहे, उनके ताऊ गांव के 2 मर्तबा सरपंच रहे और इतना बड़ा गांव, और उस गांव से उठ करके दीपक शर्मा रानीला ने अपनी मेहनत, अपने जज्बे, अपनी ईमानदारी, अपनी संघर्षशीलता के दम पर न केवल दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़ और आसपास के इलाके में बल्कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति में अपना एक सिक्का जमाया है। भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो, कैसे जन जन तक बीजेपी की जनहित योजनाएं पहुंचे, उसको लेकर के दीपक शर्मा रानीला निरंतर जुटे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी उनके काम को देखते हुए लगातार उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अब पूरे दादरी और आसपास के इलाके में यही चर्चा है, क्योंकि अब पार्टी सत्ता में है तो दीपक शर्मा रानीला को पार्टी आगे क्या जिम्मेदारी देती है, पार्टी उनको आगे कौन सा काम देकर के जनता की सेवा करने के लिए फील्ड में भेजती है, इस पर सभी की निगाहें हैं। और जब तक भारतीय जनता पार्टी दीपक शर्मा रानीला जैसे मजबूत नौजवानों को आगे नहीं बढ़ाएगी, तब तक आम पृष्ठभूमि, आम गांव से आने वाले नौजवान भी ये जरूर सोचते रहेंगे कि पार्टी कैसा काम कर रही है। इसलिए बीजेपी को और ज्यादा मजबूती के लिए, जीत के चौके के लिए दीपक शर्मा रानीला को बड़ी जिम्मेदारी देने की जरूरत है। आप दर्शक क्या मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी चरखी दादरी के बहुत ही जुझारू नेता दीपक शर्मा रानीला के बारे में आपका क्या मानना है? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। हम हरियाणा प्रदेश के तमाम 90 के 90 हलकों में जो भी ऊर्जावान नेता पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, उनसे निरंतर आपको रूबरू करवाते रहेंगे, उनके बारे में आपको बताते रहेंगे। जरूर कमेंट करें दीपक शर्मा रानीला को लेकर के आपकी क्या राय है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।